हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों ये अपडेट काउंसलिंग नोट्स के हवाले से है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, फाइनल काउंसलिंग नोटिस पीजी प्रोग्राम सेशन 2022 यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने आज फाइनल काउंसलिंग नोटिस जारी किया है। यानी शायद इसके बाद आप वो कोई काउंसलिंग नोटिस नहीं निकालेंगे, तो ये लास्ट काउंसलिंग नोटिस होगी। उसके बाद एडमिशन वो क्लोज कर देंगे सेशन 2022 के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए वो काउंसलिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं और कितने पॉइंट्स होने चाहिए जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया था, तो कौन कौन से एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्ड इसमें क्या कहा गया है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। ये भी आपको याद रखना है कि इस काउंसलिंग में वही शामिल होते हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया होता है। फॉर एडमिशन टू बिलो मेंशनड पीजी प्रोग्राम्स फॉर सेशन 2022 having obtained the score points mentioned below mentioned against each program। यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट्स में कितने पॉइंट्स उनको होने चाहिए तब वो काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन काउंसलिंग कब होगी, यानी डेट क्या दिया है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने। यहाँ पर देखिए, कंडक्टेड ऑन 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर को ये काउंसलिंग होगी। फ्राम 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये काउंसलिंग रहेगी इन द डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। एनी कैंडिडेट फेलिंग टू अपीयर इन द काउंसलिंग सेशन शैल हैव नो क्लेम फॉर एडमिशन। ये आप जानते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं आया काउंसलिंग में तो वो फिर एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। एडमिशन उसी को मिलने के चांसेस हैं जो काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे। तो देखते हैं अब हम प्रोग्रामर्स यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट्स के लिए किस कैटेगरी के तहत कितने पॉइंट्स रखे गए हैं कि कौन कैंडिडेट आ सकते हैं। पहली बात जो हम करेंगे, एमए सोशियोलॉजी के लिए। एमए सोशियोलॉजी के लिए ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं होगी। ये बात हो रही है मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। पेज सी कैटेगरी के तहत यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स, यानी जिन्होंने भी एंट्रेंस दिया है इस कैटेगरी के तहत वो सारे के सारे आ सकते हैं। बाकी जो कैटेगरीज यहाँ पर हैं उसके लिए कोई भी सीट नहीं रहेगी एमए सोशियोलॉजी के लिए। उसके बाद जो एमए एजुकेशन है, तो यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए कोई सीट नहीं होगी। PHC के लिए भी कोई सीट नहीं होगी। लेकिन NCC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कहा गया है कि सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने NCC कैटेगरी के तहत एंट्रेंस दिया है तो वो सारे के सारे आ सकते हैं, उनको एडमिशन मिलने के चांसेस है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे एमएड की। एमएड के लिए यहाँ पे कहा गया है कि 27 और 27 से अबव जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसको ये पॉइंट्स हैं तो वो ओपन मेरिट वाले आ सकते हैं। यानी अगर ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स में से किसी को 27 पॉइंट्स हैं या 27 अबव पॉइंट्स हैं तो वो एमएड के लिए काउंसलिंग के लिए आ सकता है। बाकी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं होगी। एमलिस के लिए भी कहा गया है कि ओपन मेरिट वालों के लिए कि 21 पॉइंट्स या 21 से अबव होने चाहिए तो वो आ सकते हैं। बाकी कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं है। उसके बाद MSc फूड टेक्नोलॉजी में ओपन मेरिट वालों की बात हो रही है कि 15 पॉइंट्स होने चाहिए या 15 से अबव होने चाहिए तो वह सारे के सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर PHC और NCC की कोई कैटेगरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने भी CDP कैटेगरी के तहत एंट्रेंस दिया है वो CDP के तहत सारे के सारे आ सकते हैं। बाकी कोई भी कैटेगरी यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद जो MSc डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ओपन मेरिट कोई सीट नहीं है। यहाँ पर PHC कोई सीट नहीं है, NCC कोई सीट नहीं है, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 10 या 10 से अबव होने चाहिए। अब ये कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है तो वो हम देखेंगे। RBA यहाँ पे लिखा है, RBA के तहत MSc डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सारे के सारे आ सकते हैं जिनको भी 10 या 10 से अबव पॉइंट्स होंगे। तो दोस्तों ये था एक अपडेट काउंसलिंग लिस्ट के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर PG प्रोग्रामर्स। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।